Good morning students, welcome back. So in last class we have drawn so many perpendiculars. हमने बहुत सारे perpendicular बनाए, कुछ perpendicular लाइन को बाइसेक्ट करके बनाए, कुछ perpendicular लाइन पे अलग पॉइंट कहीं पे भी दिया है वहाँ से बनाए, कुछ लाइन के बाहर पॉइंट थे वहाँ से perpendicular we have drawn. Today we are going to construct an angles. हम अलग अलग एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे. तो ये वाला सेकंड पार्ट पहले वाले हिस्से से हम कंपेयर करें तो इजी है, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, एंगल्स को बनाना, केला वाला बनाना नहीं, बनाना मीन्स मेक. ओके, टू ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल. मान लो कि आपके पास एक एंगल दिया गया, आपको पता नहीं कि वो 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, कितना है, कुछ भी दिया नहीं, और आप ये वाली चीज भी कर भूल गए हो, तो आप इसको नाप भी नहीं सकते. अभी टीचर ने बोल दिया कि आपको हूबहू ऐसा ही एंगल बनाना है. यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन सिमिलर एंगल टू दिस. इसके जैसा ही एंगल बनाना है. कैसे बनाओगे? बहुत इजी है. स्टेप्स देखो ध्यान से, धीरे धीरे करके मैं समझा रहा हूँ. सपोज ये वाली फिगर आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक वाली फिगर आपको नोटबुक में कॉपी करनी है. कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन. सबसे पहले तो आप आंख बंद करके एक लाइन बना दो, क्योंकि लाइन से ही तो एंगल बनेगा. तो वी हैव कंस्ट्रक्टेड एन लाइन. अभी हमने यहाँ पे तो एरो मार्क देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल है ना, तो एक पॉइंट ओरिजिन, जैसे कि सूरज और किरणें, तो ये सूरज है और ये किरणें, ये सूरज है तो ये किरणें. अभी हम बाकी सारे नाम नहीं दे रहे, क्योंकि किरण के ऊपर आर पॉइंट है, वो कहीं पे भी हो सकता है. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आर की जगह पे सी नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, नाम चेंज करते हैं थोड़ा. अभी हमें ये वाला एंगल बनाना है, तो हम हूबहू ये वाला एंगल कैसे बनाएं? तो इसके लिए ना आपको करना क्या है, ध्यान से समझो. आपको एक कोई भी रेडियस लेना है, कोई भी, मतलब बड़ा छोटा कितना भी रेडियस आप ले लो, और उस रेडियस को हिलाना नहीं. एक बार आपने कंपास में कोई भी डायमेंशन सेट कर दिया, उसको हिलाना नहीं. उसके बाद आपको जो टेक्स्ट बुक में जो एंगल दिया गया है, उस एंगल पे यू हैव टू ड्रॉ एन आर्क. वहां पे आपको एक आर्क बनाना है. तो यहाँ पे क्यूब पे मैंने पॉइंटर रख दिया, और यहाँ पे मैं एक आर्क बना देता हूँ, ठीक है. अभी इसको हमें करना चेंज नहीं है, इसको ऐसे ही रखो और हमारी वाली फिगर पे आ जाओ, नोटबुक वाली, एंड बी के ऊपर यू हैव टू पुट अ पॉइंट, और यहाँ पे सेम आपको बना देना है, बट थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि हमें यहाँ पे तो पता है यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे नहीं पता है कि नहीं. तो हमने ये वाली चीज तो कर ली. अभी हम क्या करें? नाउ इसको अगर आपको कोई नाम देना है या C1 देना है तो आप दे सकते हो. तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में मान लो कि ये है C1, और इसको नाम दे देता हूँ C2. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेजर विथ द कंपास. आपको कंपास से ही C1 और C2 के बीच का डायमेंशन मेजर करना है, इससे ही, रूलर से नहीं, ठीक है. तो C1 और C2 के बीच का डायमेंशन मेजर करो और इसको कट करो. C1 और C2 के बीच का डायमेंशन, चलो इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हो गया C1. मुझे C2 चाहिए, तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस ये इतना है, तो यहाँ पे C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस इतना, और यू हैव टू कट इट. उसके बाद उसी कंपास से आपको कट कर लेना. ये हो गया आपका C2. समझ में आया? C2, क्योंकि यहाँ से मैं लाइन बनाऊंगा ना तो वो कट जाएगा, ठीक है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जॉइन B and C2. आपको B और C2 को जॉइन कर लेना है. नाउ ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम B टू C2. तो यहाँ पे आप देखो, आपने लाइन को जॉइन कर दिया, ठीक है. तो ये हमारा लाइन, ये वाला और ये वाला एंगल सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे BC नाम दिया है. आप यहाँ पे कहीं पे भी A नाम दे सकते हो, और इसको एरो मार्क देना कंपलसरी है, ठीक है. तो ABC ये वाला एंगल और PQR ये वाला एंगल दोनों होंगे सेम. तो हमने क्या किया,
we have constructed an angle. हमने क्या किया, बिना प्रोट्रैक्टर के एंगल कंस्ट्रक्ट किया और ये दोनों सेम टू सेम होंगे, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट एन एंगल। कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स बहुत ही इजी है, जो हमने किया वही करना है कि ड्रॉ अ लाइन BC, देन ड्रॉ एन आर्क from the point Q and mark a point as C1 and C2, or you can say PQ, you can say M and anything. Then what you have to do, put a point on a B and by taking the same radius construct a arc. एक arc बना दिया. Name the arc similar to the previous one, C1 to C1, C2 to C2. Now take a dimension from C1 to C2 by the compass. C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस ले लीजिए कंपास से. By the same dimension, put a pointer on a C1 and draw an arc. ठीक है? Mark that point as a C2. Now what you have to do? You have to join B to C2. ठीक है? उसके बाद आपने नाम दे दिया A. So it is the steps of construction. ठीक है? आपको और भी डिटेल में लिखना है तो एक बार आप बुक में से भी स्टेप्स देख लीजिए. 4 स्टेप या 5 स्टेप, उससे ज्यादा मत लिखो, ठीक है। सो इट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इक्वल एंगल, जो एंगल दिया गया है उसके इक्वल हमने दूसरा कंस्ट्रक्ट किया। अभी हम बाइसेक्ट करेंगे एंगल को, ठीक है। ओके, सो लेट अस सी हाउ वी कैन बाइसेक्ट एन एंगल। हमने लाइन को बाइसेक्ट कर दिया, वो आपको पता है कैसे किया, बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू बाइसेक्ट एन एंगल। एंगल दिया गया है, उसको हम बाइसेक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि यू डू हैव अ फिगर विद सम एंगल। मान लो कि एक एंगल वाली फिगर दी गई है, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूं PQR, PQ एंड यहाँ पे हो जाएगा R। क्योंकि ये एंगल है, दोनों तरफ एरो मार्क देना जरूरी है, एक किरणों की तरह है, इट इज लाइक अ रे, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे कि एंगल किन चीजों से बनता है तो आपको बोलना चाहिए कि 2 रे से बनता है, 2 किरणों से एंगल बनता है। 2 किरणों के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम ठीक है उसको एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो 2 किरणों से एंगल बनता है और ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लाइनें बढ़ती हैं ना ये पॉइंट भी स्ट्रेच होते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो ये एंगल है, इसको हमें बाइसेक्ट करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। टेक एनी रेडियस, कोई भी रेडियस ले लो आप अपने कंपास में, अपने राउंडर में, और उस रेडियस को लेने के बाद आप इस एंगल के बीच में एक आर्क बना दो। ये आर्क को आप C1 और C2 नाम दे दो, आप चाहो तो कोई दूसरा भी नाम दे सकते हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। उसके बाद यू डोंट हैव टू चेंज द डायमेंशन, आपको डायमेंशन चेंज नहीं करना है। और एक एंगल, अच्छा आप में से कुछ पूछेंगे सर डायमेंशन चेंज किया तो एंगल में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं तो बोलता हूँ चलो C1 और C2 वाला डायमेंशन ही ले लो, ठीक है। C1 और C2 वाला डायमेंशन, ठीक है। और इससे एक आर्क ऊपर बनाओ और बाद में C1 को सेंटर लेके एक आर्क ऐसे बना, ठीक है। इसको मान लो नाम दे देता हूं मैं C3, चलो C1 C2 C3 या फिर A नाम दे देते हैं फॉर अ चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं A, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जॉइन Q एंड A। आपको Q और A को ज्वाइन करना है, आपको Q और A को ज्वाइन करना है। यू हैव टू ज्वाइन पॉइंट Q एंड पॉइंट A। सो दिस इज एन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अभी आप बोलोगे सर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स कि अगर ये एंगल 30 डिग्री था शुरुआत में, अगर ये एंगल 30 डिग्री था तो ये जो लाइन आपने बाइसेक्ट की ये इसको 2 हिस्सों में काट रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा हो जाएगा 15 डिग्री और ये वाला हिस्सा भी हो जाएगा 15 डिग्री। तो इसने क्या किया, इस एंगल को 2 हिस्सों में काट दिया, 15-15 के इक्वल ही होंगे,
समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। क्या किया हमने, एक एंगल दिया हुआ था, उस एंगल पे कोई भी रेडियस लेके एक आर्क बनाया, उस आर्क जो एंगल्स के ऊपर काट रहे थे उसको अलग अलग नाम दे दिए। देन उस कटिंग का डायमेंशन लेके C2 से एक आर्क, C1 से एक आर्क, वहां पे एक पॉइंट बना दिया, उस पॉइंट को हमने Q से ज्वाइंट कर दिया। सो दैट इज अ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। समझ में आया? तो आप इसी तरीके से किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो ये बाइसेक्ट ऑफ एन एंगल हर बार इसी तरीके से काम करेगा, मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता हूं, ध्यान से इसको समझो कि सपोज ये क्या है, इट इज अ लाइन। अगर आपको थोड़ा सा एंगल्स का आइडिया हो तो ये वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। यस राइट, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करना हो, 180 डिग्री एंगल को बाइसेक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं, उसके बाद आधे से ज्यादा डिस्टेंस और वो, तो ये वाला और लाइन बाइसेक्ट सेम टू सेम ही नहीं हो गया है कि नहीं? अगर आप इसको बाइसेक्ट करते हो तो आपको 90 डिग्री मिलता है। तो ये क्या किया आपने, एंगल बाइसेक्ट किया या लाइन बाइसेक्ट किया? ये दोनों एक ही चीज है। समझ में आया? आप लाइन को बाइसेक्ट करते थे, वो एक्चुअली एंगल बाइसेक्ट ही है, क्योंकि 180 डिग्री की लाइन थी, आपने 90 डिग्री बनाया। हाँ या ना? वेरी गुड। मान लो कि ये 90 डिग्री आपके पास है, आपका मन नहीं भरा और आपने यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल बनाया, इतना डायमेंशन दिया, एक कट यहाँ पे बनाया, दूसरा कट यहाँ पे बनाया और इसको छोड़ दिया। तो अभी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिवाइड बाय 2 दैट इज 45 डिग्री, है कि नहीं? तो देखो एक ही लाइन से आप 45, 90 प्लस 45 दैट इज 135 एंड 180, चार एंगल आपने बनाए। कौन से? देखो सबसे पहले तो 45, उसके बाद 90 प्लस 45 135 भी बनाया और 180 भी बनाया। तो ये चार चीजें तो आप आराम से बना सकते हो, है या नहीं? बिना आपके पास प्रोट्रैक्टर हो या ना हो, अगर आपके पास राउंडर और पेंसिल है तो ये वाले एंगल आपसे भाग नहीं सकते। समझ में आया? ठीक है। तो और एक पॉइंट है, उसको मैं आपको समझा देता हूं। एक अनोखी चीज मैं आपको समझाता हूं। वो क्या है अनोखी चीज कि सिर्फ हमारे पास पेंसिल हो और सर्कुलर कंपास हो, राउंडर हो, तो हम कौन कौन से एंगल बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं और एक चीज आपको सिखाता हूँ। मान लो कि आपके पास राउंडर है, बस उस राउंडर के मदद से आपने कोई भी एक सर्कल बनाया, कोई भी सर्कल बनाया, ठीक है? अभी आप क्या कर रहे हो, रेडियस को चेंज नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो, रेडियस को चेंज नहीं कर रहे। आप जैसे सर्कल बनाया वैसे ही आपने छोड़ दिया और उसके बाद आपने किसी भी पॉइंट से उसी सर्कल के ऊपर अगर आप आर्क बनाते हो, उसी सर्कल के ऊपर अगर आप आर्क बनाते हो तो वो कितना हो जाएगा पता है, 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। और अगर और आगे जाते हो आप, मान लो एक सर्कल बनाया आपने, उसके बाद आपने कहीं पे भी पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? अभी आप रेडियस चेंज नहीं कर रहे और एक आर्क बनाते हो यहाँ, दूसरा आर्क बनाते हो यहाँ, दूसरा तीसरा आर्क बनाते हो यहाँ, चौथा आर्क बन जाएगा यहाँ, पांचवा आर्क बन जाएगा यहाँ। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे ना तो जहां से शुरू किया था वहीं पे आर्क आ जाएगा। अगर आप इन सभी को नाम दे देते हो A B C D E F G, ठीक है? और इन सभी को आप अगर रूलर की मदद से जोड़ देते हो, you are taking a ruler and connecting the points, then it will create hexagon। और ये हेक्सागन की सारी साइड भी कैसी हो जाएगी पता है, इक्वल। और क्योंकि ये हेक्सागन है, ये 360 डिग्री के 6 हिस्से करता है, 360 डिग्री डिवाइड बाय 6, तो इसका मतलब हो गया 60।
उसी वजह से एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री। इसी वजह से ये वाला एंगल 60 डिग्री का था। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप 60 डिग्री बना सकते हो, जो अभी हमने इससे पहले सीखा उसमें नहीं आ रहा था। हाँ या ना? तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये मैं एडिशनल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में सर बहुत आगे गए हुए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चीजें जो मुझे आती है वो मैं आपको सिखा दूँ तो आपको काम आए। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। इससे आप पेंटागन भी बना सकते हो, बट दैट इज डिफिकल्ट टू बना। तो अभी सिर्फ हेक्सागन बनाओ। क्या किया हमने? एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लो और सर्कल बनाओ। उसके बाद कोई भी पॉइंट पसंद करो, कहीं पे भी पॉइंट पसंद करो, और रेडियस को चेंज किए बिना आप उस पे कट लगाते जाओ। कट लगाने के बाद अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो आपको हेक्सागन मिल जाएगा। और हेक्सागन की 6 साइड होती है, इसी वजह से एक एंगल 60 डिग्री का बन जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। अभी एक और चीज है, उसके बाद चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, जो बुक में दिया है उससे थोड़ा ज्यादा मैं करवाऊंगा ताकि आपको कंस्ट्रक्शन में कोई टेंशन ही ना हो। ठीक है, 30, 60, 45, 90, 120। इसमें बोला है कि विदाउट प्रोटेक्टर के इस्तेमाल के बिना, इसके इस्तेमाल के बिना इसको घर छोड़ दो और आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, एंगल बनाने हैं। कौन कौन से बोले हैं? 30 डिग्री बोला है, 45 डिग्री बोला है, 60 डिग्री बोला है, ठीक है, 90 डिग्री बोला है और 120 डिग्री बोला है। बट हम इससे ज्यादा करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? सबसे पहले एक लाइन ले लो, एक लाइन हमने बना ली। लाइन के बीच में सेंटर डिसाइड कर लो, कोई भी हो। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास 180 डिग्री है। कितना है? 180 डिग्री है। अभी हमें क्या करना है? 90 डिग्री बनाना है। सबसे पहले हम 90 से शुरुआत करेंगे। तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट के लिए व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल। एक सेमी सर्कल बना दो। ठीक है, और वो सेमी सर्कल जो भी लाइन के ऊपर पॉइंट काट रहा है उसको कुछ नाम दे दो। इसको तो वही दे दो। ठीक है, तो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अभी आधे से ज्यादा लेके, जो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे ना लाइन का, तो आधे से ज्यादा लेके एक कट ऊपर एक कट नीचे, तो आधे से ज्यादा लेके आधे से ज्यादा एक कट ऊपर एक कट नीचे। फिर सेम पॉइंट चेंज, डायमेंशन चेंज मत करना, आधे से ज्यादा लेके एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हो गया कि नहीं? तो ये हमारा सबसे पहले कौन सा एंगल मिल गया? 90 डिग्री। तो इसका काम हो गया खत्म। अभी हमें कौन सा चाहिए? 45 डिग्री चाहिए। तो 90 का आधा 45 होता है। तो हमें क्या करना है? बैठे बिठाया मान मिल गया कि हमारे पास 90 डिग्री है, उसको बाइसेक्ट करना है। और एंगल को बाइसेक्ट करना तो हमने अभी अभी सीखा। और यहाँ पे देखो सेमी सर्कल भी बना हुआ है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये हमारे पास है ही, इतना डायमेंशन ले लो। ठीक है, और एक आर्क इस पॉइंट से, दूसरा आर्क इस पॉइंट से। इसको कोई नाम देना है तो दे दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट कर दो। तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। लाइन को ज्वाइन कर दो। सो इट इज अ 45 डिग्री। तो 90 डिग्री भी हो गया, 45 डिग्री भी हो गया, है कि नहीं? 45 डिग्री। इसका काम भी हो गया खत्म। अभी 30, 60 एंड 120 है।
तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वैसे अभी हमने सीखा उसी को ध्यान में लो। 30, 60 और 60 वाली चीज हमने सीखी थी कि भाई कोई भी सर्कल बनाओगे और सेम रेडियस लोगे तो 60 होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे बनाते जाते हो ना वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है, और भीड़ बढ़ गई तो बाद में आप कहाँ काटा कहाँ नहीं कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया, रेडियस को चेंज नहीं कर रहा, हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और इससे मैंने यहाँ पे एक कट मार दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री तो हमारा ऑटोमेटिक मिल गया, इसका काम हो गया खत्म। अभी हमें चाहिए 120 डिग्री। तो हमें पता है कि 60 का डबल 120 होता है। एक आर्क मतलब हो गया 60, तो दो आर्क मतलब हो गया 120। तो यहाँ पे एक दूसरा आर्क बना दो तो वो हो जाएगा 120। तो ये 60, ये 120, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने लाइन तो ज्वाइन ही नहीं की, तो मैं लाइन भी ज्वाइन कर देता हूं। देख 60 वाला एंगल यहाँ पे है, तो O से इसको कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा हो गया 60, और O से इसको कनेक्ट कर दिया तो ये वाला हो गया 120। समझ में आ गया? तो 60 भी हो गया, 120 भी हो गया, इसका काम भी हो गया खत्म। अभी हमें चाहिए 30 हमें मिल सकता है 60 को बाइसेक्ट करके, 60 को दो हिस्सों में काट के। इसको काटना भी हमने सीखा था, क्या किया था कि यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन आप ले लिया, और उसके बाद दोनों पॉइंट से आर्क बना दो। क्या करेंगे, दोनों पॉइंट से आर्क बना दो। ओके, तो एक यहां से लेके यहां तक का डायमेंशन, इस पॉइंट से एक आर्क और दूसरे पॉइंट से दूसरा। इसको कोई भी नाम दे दो, ठीक है, और उसके बाद O और इसको ज्वाइन कर दो। इसको ज्वाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये वाला भी काम हो गया खत्म। अभी आप बोलोगे सर आपने बुक वाले कराए पर आप बोल रहे थे कुछ ज्यादा भी सिखाओगे, तो वो सिखाओ। 30 को बाइसेक्ट करो 15 मिलेंगे, 60 को बाइसेक्ट किया 30 मिलेंगे, 120 हो गया, यहाँ पे 180 हो गया। बाद में इसको कहाँ गया ये, हाँ इसको बाइसेक्ट 150, यहाँ पे 150 की लाइन मिलेगी। 90 डिग्री की लाइन ऑलरेडी आपके पास है, 45 है, यहाँ पे भी 45 आप निकाल सकते हो। कैसे, 90 डिग्री ये वाला है, इसको एक आर्क एक गया तो वो हो जाएगा 135, जो अभी हमने सीखा ना। तो कितने एंगल हैं जो बन सकते हैं, सबसे पहले 0 और 180, ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। उसके बाद 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, उसके बाद 45 और 30 के बीच में 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, उसके बाद 135 हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 105 भी हो सकता है, बाद में 165 भी हो सकता है, और 180। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 15 का टेबल है, यहाँ पे 15 भी हो सकता है। तो 15 का पूरा टेबल हो सकता है, और उसके अलावा उसके ऊपर भी गए तो 180 तक हो सकते हैं। देखो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, है कि नहीं, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, पूरा 15 का टेबल यहाँ तक, और उसके ऊपर भी 165 और 180 हो सकते हैं, ठीक है। तो इतने ज्यादा एंगल्स बिना प्रोट्रैक्टर के भी आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है। बस आपने जो सीखा वो इजीली याद होना चाहिए, और उसके लिए चाहिए हमें प्रैक्टिस।
क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स में चींटी भी नहीं हिलती। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। एक्सरसाइज 15.3 आपको खुद से करना है, कोशिश करो। जो हमने सीखा उसी के ऊपर एक्सरसाइज 15.3 है, बहुत ही इजी है। आई होप आप कर सकते हो। ठीक है, ना आए तो डोंट वरी, मुझे पूछ लेना, मैं आपको सिखा दूँ। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है खत्म। आई होप सभी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।